तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार से बुरी तरह से डरे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में जाकर दुनिया भर के देशों से लगाई गुहार। कहा अफगानिस्तान की धरती का आतंकवाद के लिए ना हो इस्तेमाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। किसानों के भारत बंद को आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और सपा ने दिया अपना समर्थन। कल किसान करेंगे भारत बंद, बढ़ गई भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की असदुद्दीन ओवैसी ने गॉडसे को बताया आजाद भारत का पहला आतंकवादी। मुसलमानों से यूपी में अपना नेता चुनने की कही बात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार ने ममता को नहीं दी इटली जाने की इजाजत, तो भड़की ममता बनर्जी। कहा मोदी मुझसे जलते हैं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के विरोध में उतरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम धर्मगुरु। मोदी सरकार को दी चेतावनी, अगर इनको नहीं किया गया रहा तो कल से करेंगे पूरे देश में प्रदर्शन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इमरान खान से नाराज हुआ तालिबान। कहा हमारे मामलों में दखल ना दे इमरान खान, तुम कठपुतली पीएम। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार से बुरी तरह डरे प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया भर के देशों से मोदी ने लगाई गुहार। कहा अफगानिस्तान की धरती का आतंकवाद के लिए ना हो इस्तेमाल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जब से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया है तब से मोदी अमित शाह की मुश्किलें भारत में बढ़ गई हैं। मोदी अमित शाह को डर है कि कहीं तालिबान जम्मू कश्मीर पर हमला ना कर दे। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी अमित शाह के डर अब सामने आने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान को लेकर अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें तालिबान से आतंकवाद का तो डर है ही है, लेकिन हमें यह भी डर है कि कहीं आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल ना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर के देशों से गुहार लगाई है कि आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अगर आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल हुआ तो भारत सहित कई देशों को इससे नुकसान पहुंचेगा और तालिबान और ताकतवर हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी तालिबान से डरे हुए हैं और इस डर का इजहार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में अपने संबोधन में किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने गॉडसे को बताया आजाद भारत का पहला आतंकवादी। मुसलमानों से अपना नेता चुनने की कही बात। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में वोट मांगने के लिए कल प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए गॉडसे को आजाद भारत का पहला आतंकवादी बताया और कहा कि गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। इस बीच आपको बता दें कि आगे जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से असदुद्दीन ओवैसी ने अपील की। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से मांग की है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान उत्तर प्रदेश में अपने नेता को चुने। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यादवों ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को अपना नेता चुना, मायावती को जाटवों ने अपना नेता चुना और योगी आदित्यनाथ को ठाकरों ने अपना नेता चुना, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुस्लिम एक ऐसी कौम है जिसने अपना नेता अभी तक नहीं चुना है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अपना नेता चुनना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का नेता बनने के लिए आया हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में मुसलमानों की आवाज कोई नहीं उठाता है, सिर्फ मैं ही अपनी आवाज उठाता हूं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ी बातें मुसलमानों को लेकर कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आम आदमी पार्टी ने कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद को दिया समर्थन। मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने कल भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों के भारत बंद का समर्थन करने अब आम आदमी पार्टी आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों के भारत बंद का समर्थन आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन पार्टियों ने कहा है कि भाजपा सो रही है और उनके कानों पर जूं नहीं निकल रही है। पिछले 10 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा है कि किसान आंदोलन में अब तक 700 किसानों की मौत हो गई है, लेकिन भाजपा और मोदी सरकार को किसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम किसानों की आवाज उठाने के लिए किसानों को समर्थन देते हैं और भारत बंद का समर्थन करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 3 पार्टियों ने किसानों के भारत बंद को आज अपना समर्थन दे दिया है, जिसके बाद भाजपा खेमे में हलचल मच गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी को मोदी सरकार ने इटली जाने की नहीं दी इजाजत, तो भड़की ममता बनर्जी, बोली मुझसे जलते हैं मोदी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच एक बार फिर से टकराव देखने को मिला है। इस बार ये टकराव केंद्र सरकार के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इटली जाने की इजाजत नहीं देने के कारण हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि इसी साल अक्टूबर में इटली के वेटिकन में होने वाले विश्व शांति सम्मेलन में ममता बनर्जी भाग लेने जाने वाली थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने ममता बनर्जी के जाने की इजाजत नहीं दी। इसी पर ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी
और केंद्र की मोदी सरकार इसलिए उन्हें इटली जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भाजपा मेरी कामयाबी से जलते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोपला विद्रोह पर बोले योगी आदित्यनाथ, हिंदुओं की हत्या को जिहादियों ने रची थी साजिश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केरल के मालाबार में सन 1921 में हुए मोपला विद्रोह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजनाबद्ध नरसंहार बताया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिहादियों ने मिलकर हजारों हिंदुओं की केरल में हत्या कर दी थी। वहीं आपको बता दें कि शनिवार को आरएसएस के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम कैसे पूरी मानवता से जिहादी विचार को खत्म कर सकें ताकि ऐसा माहौल बने कि कभी मालाबार के उस नरसंहार जैसी घटना दोहराई ना जा सके। दरअसल आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 1921 में जिस तरह से केरल में मुसलमानों ने हिंदुओं की हत्या की थी और 10,000 हिंदुओं को काट दिया गया था, इस तरह के अब जिहादी मानसिकता वाले लोगों को उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में इजाजत नहीं दी जाएगी और ऐसा मोपलो विद्रोह किसी भी कीमत पर दोबारा से मुसलमानों को भारत में नहीं दोहराने दिया जाएगा। तो किस तरह से विवादित बयान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आते ही योगी आदित्यनाथ ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इमरान खान से नाराज हुआ तालिबान, कहा हमारे मामलों में दखल ना दें इमरान खान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने इमरान खान को अफगानिस्तान के मामलों में दखल ना देने की हिदायत आज दी है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान के सोशल मीडिया चीफ जनरल मुबीन ने सख्त लहजे में इमरान खान को अफगानिस्तान के मामलों में दखल ना देने की हिदायत दी है। उन्होंने इमरान खान को कठपुतली पीएम तक कह डाला है, जो कि खुद भी पाकिस्तानी आवाम द्वारा नहीं चुने गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में इमरान ने तालिबान नेताओं को चेताया था और कहा था कि अगर देश में समावेशी सरकार नहीं बनी तो वहां पर गृह युद्ध होगा और देश जल्द ही आतंकवादियों के लिए जन्नत बन जाएगा। इसी पर पलटवार जो है तालिबानियों ने किया है और तालिबान इस बयान से इमरान खान के नाराज हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जाति आधारित जनगणना पर केंद्र के इनकार के बाद तेजस्वी ने 33 नेताओं को लिखा पत्र, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा नकारे जाने के बाद जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर देश के 33 शीर्ष नेताओं को पत्र लिखा है। ये नेता हैं सोनिया गांधी, प्रकाश सिंह बादल, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, ओम प्रकाश चौटाला, वाईएस जगन मोहन रेड्डी सहित अन्य नेता है। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी ने पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना पर नकारात्मक रुख अपनाया है। देश में समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भाजपा के पास एक नहीं, ये जाति आधारित जनगणना के खिलाफ है। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ओबीसी समाज की इसलिए जनगणना नहीं कराना चाहती है क्योंकि भाजपा का वोट बैंक खिसक जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के विरोध में उतरे मुस्लिम धर्मगुरु, भाजपा को दी धमकी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मेरठ में मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के विरोध में मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन भेजकर उनकी रिहाई की मांग की है। साथ ही मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द रिहाई नहीं हुई तो सड़कों पर उतरकर हम आंदोलन करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों धर्मांतरण के अवैध मामलों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था और इसी को लेकर अब मुस्लिम धर्मगुरु भाजपा से काफी नाराज बताए जा रहे हैं और आंदोलन की धमकी एक बार फिर से बीजेपी को धर्मगुरुओं ने दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, कहा बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं किसान, मनाने का कर रहे हैं प्रयास। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि दिल्ली से सटे राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर जमे बैठे किसानों को मनाने का प्रयास हमारा जारी है। हरियाणा सरकार ने शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा है कि किसान सड़कों से हटने के लिए मनाने को गठित पैनल की तरफ से बुलाई गई बैठक में किसान नहीं आ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इसके लिए अपने प्रयास जारी रख रही है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने कहा है कि किसानों को हम मना रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र की मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले सकती है और किसान आंदोलन को खत्म करवा सकती है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान, कहा जहां मुस्लिम बहुमत में हैं वहां हिंसा और रक्तपात होता है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी ने शनिवार के एक कार्यक्रम के दौरान मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दे डाला। आरएसएस के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रमेश बिदूड़ी ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता ने कहा है कि जहां भी मुस्लिम बहुमत में आ जाते हैं वहां हिंसा होती है, रक्तपात होता है।
है। इसी बयान को आगे बढ़ाते हुए विदुड़ी ने पाक पीएम इमरान पर भी निशाना साधा और कहा कि पाकिस्तान में किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 26% थी, लेकिन अब ये 2.5% ही रह गई है। क्या पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होता है? उन्होंने कहा है कि अगर भारत में मुसलमानों पर कोई भी बात होती है तो दुनिया भर के देश लोकतंत्र का हवाला देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से मुसलमानों पर और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर कोई भी नहीं बोलता है। अब कौन उस वक्त यहां बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक